राव मुशर्रफ अली। अच्छा, ये कितना काम हुआ है बाबा की सरकार में? बाबा की सरकार में काम ही काम हुआ है और क्या हुआ है। और अखिलेश की सरकार में संप्रदाय दंगे के अलावा और क्या हुआ है, बताइए आप ही। अखिलेश जो बोलते हैं कि बाबा ने सिर्फ बुलडोजर चलाया है, विकास पे कभी बात नहीं। बिल्डोजर तो अपराधियों की संपत्तियों पर, अवैध संपत्तियों पर चलाना पड़ेगा ना। जो सरकार की संपत्ति है वो गुंडों से तो लेनी पड़ेगी ना, बिल्डोजर चला करके ली जाएगी। जो अवैध संपत्ति है वो सरकार की संपत्ति है, उस पर बिल्डोजर चलाए या ट्रैक्टर चलाए, कुछ भी चलाए, वो सरकार की मर्जी है। मतलब आतंकवादियों पर जो ऐसी गतिविधियां करते हैं उन पर चला। देखिए, अपराधी कोई भी हो, आतंकवादी कोई भी हो, तालिबानी सोच रखने वाला कोई भी हो, उसका उपचार होगा, हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा, अखिलेश क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाते थे? पुलिस प्रशासन कैसा था उनकी? अखिलेश खुद अपराधी है, खुद गुंडा है। उन्होंने तो जो है प्रदेश को लूटने का काम किया है। 20-20 आदमी उनके घर के जो है जनप्रतिनिधि होते थे और अलग अलग जो है जिले बांट लेते। तुम्हारे पास जिला सहारनपुर है, तुम्हारे पास जो है जिला शामली है, तुम्हारे पास जौनपुर है, तुम्हारे पास प्रयागराज है। फिर वो उनको लूटते थे। लूट का जो है वो, जैसे पहले बड़े बड़े बादशाह और राजा महाराजा होते थे ना, वो दे के 100 गांव उसको दे दिए, 20 गांव उसको दे दिए, तुम उसकी देखभाल करो। ये बजाय देखभाल के उनको लूट और खसोटने का काम करते थे। और अखिलेश ये भी बोलते हैं कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी, योगी बाबा मुस्लिमों के लिए काम नहीं करते हैं क्या? आप ये बताइए कि भारत सरकार 7 साल से है, भारत सरकार में बीजेपी सरकार, और उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार को योगी आदित्यनाथ की सरकार हो गई। जितनी योजनाएं बांटी गई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास दिए गए हों, चाहे वो प्रदेश में शौचालय दिए गए हों, राशन दिया गया हो, चाहे जो है उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर बांटे गए हों या वैक्सीन लगाई गई हो, ये नहीं देखा गया ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ। और यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार होती तो 100% भेदभाव होता। सनातन धर्म के मानने वालों के जो है वो उनको पैसे लिए जाते हैं, उनसे जो है रिश्वत दे करके करा जाता। और जितने तालिबानी सोच रखने वाले हैं, जमीयत उलमा हिंद के लोग हैं, उनको जो है फ्री में राशन और काम होते। जातिवाद अखिलेश सरकार में होता था? हाँ, देखिए, अखिलेश सरकार को मौलाना लोग ही चलाते हैं और क्या है। नाक रगड़नी पड़ती है अखिलेश यादव को मौलानाओं के दरबार में, तब जा करके अखिलेश सरकार चलती है, ऐसे नहीं चलती है। और ये भगवादारी की सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है, एक संत की सरकार है। और भगवा कलर जो है वो शांति का प्रतीक है। भगवा को आप शांति का प्रतीक बता रहे हैं। अखिलेश की पत्नी, भैया रुको, अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव बोल रही है बाबा संत योगी और साधु जो हैं जंग लगे कपड़े पहनते हैं, भगवा को जंग लगा। उन बदतमीज को पता नहीं है, उसने राष्ट्र का अपमान किया है। ये भगवा कलर ऐसे तैयार नहीं हुआ। बहुत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपने घर छोड़े हैं, अपनी बीवी बच्ची छोड़ी हैं, बहुत लोगों ने संन्यास लिया है, जब जाकर के भगवा खड़ा हुआ है। और ये भगवा पर जो कलंक लगाते हैं, अखिलेशुद्दीन की जो टोपी है ना, वो मुजफ्फरनगर के दंगों से रंगी हुई है। वाह वाह वाह। बाबा को मठ भेजने की बात भी करते हैं कि बाबा देश छोड़ के मठ चले जाए, मठ में जाए। अरे मठ तो उनका जो है वो मठ में तो रहेंगे, मठ क्यों छोड़ेंगे, है मठ को क्यों छोड़ के जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री 100% योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी बंदे हैं कमाल के, समझ गए, वही बनेंगे। यहाँ तो आएंगे, मंदिर है क्या, अगर कोई मैं बन जाऊं सीएम या कोई विधायक, क्या मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा? मस्जिद में जाना पड़ेगा। ये तो उनका घर है, उनका मंदिर है, उनके गुरु का जो है वो मठ है। यहाँ तो आना जाना लगाते रहेगा। लेकिन बहुत राजनीति हुई है कि राम मंदिर के अलावा भी विकास नहीं किया, बुलडोजर चलाते हैं और राम मंदिर पर वोट मांग लेते हैं, बस यही बोल रहे हैं विपक्ष के लोग। ऐसा है, मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया और कोर्ट का फैसला है, सबको स्वागत करना चाहिए। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हर हिंदुस्तान में रहने वाला जो असली हिंदुस्तानी है वो श्री राम का वंशज है, समझिए। और ये लोग किसको मानते हैं? जो कट्टरवादी सोच रखने वाले, तालिबानी सोच रखने वाले, ये अपने जो पूर्वज मानते हैं, जैसे बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, औरंगजेब हुआ, जो हिंदुस्तान पर हमलावर हुए हैं, उन्हें अपने बुजुर्ग मानते हैं। लेकिन असली हिंदुस्तानी जैसा मैं हूँ, हम अब श्री राम को अपने पूर्वज मानते हैं, हम उनके वंशज हैं। अच्छा, एक सवाल और है, अखिलेश को जो बाबा ने बोला है कि लंदन भेज देंगे 11 तारीख को, चुनाव के बाद भेजना चाहिए कि नहीं?
ऐसा है, उसने खुद लंदन का टिकट करा रखा है, मुझे मालूम है। तो उसको सबको लंदन का ही उसको नजर आ रहा है। वो कुछ लंदन भागने वाला है, चोर भागेगा और क्या करेगा, नहीं तो यहाँ उपचार करेंगे बिल्डोजर, वो उधर कोई चलने वाला है ना, बहुत सारे बिल्डोजर आने वाले हैं। तो बिल्डोजर जो है वो घुर घुर कर रहे हैं ना, तो उसकी धड़कनें जो है बढ़ रही है, वो भागेगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। तो चुनाव के बाद सीधा लंदन चले जाएंगे? सीधा लंदन भाग जाएगा, ढूंढा भी नहीं मिलेगा। जो इसके साथ लगने वाले, इनको भी जगह कहीं छिपने की नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, एक एक करके आप सब ये बता दीजिए किसकी सरकार चाह रहे हैं? योगी आदरणीय महाराज जी की। महाराज जी की चाह रहे हैं? चलिए एक एक करके बता दीजिए किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी जी की। देखिए, यहाँ पर देखिए तमाम जनता से मैंने बातचीत की है। आपने देखा है जिस तरीके से लोगों का समर्थन योगी आदित्यनाथ को है। तमाम लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हुई है, आतंकवादी गतिविधियां खत्म हुई है, सुरक्षा देश को मिल रही है जो किसी भी सरकार में इन्हें नहीं मिली है। तो सुरक्षित रहेंगे तभी जीवित रह पाएंगे, बाकी सब सुविधाएं भी इन लोगों को मिल रही है जो कि और सरकारों में नहीं मिल पाई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह, मैं शाहपुर पार्षद हूँ। आज भव्य रूप से रैली निकली है महापरम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के। उसमें कम से कम 1000 जनसंख्याओं के साथ मैं अपने वार्ड की जनता। ये बताइए, विकास कर रही है भाजपा की नहीं कर रही है? विकास चरम सीमा पर है जी। चलिए आम जनता से भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह, कहाँ से? गोरखपुर से। अच्छा, युवा हैं आप, कितना युवाओं के लिए काम हुआ? रोजगार पे बात करते हैं बीजेपी वाले? बहुत बात करते हैं, उन्होंने रोजगार दिया है, हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी, हमें भी उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा। शिक्षा पूरी होने के बाद? जी। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भाजपा वाले ना शिक्षा पे बात करते, ना रोजगार पे, ना बेरोजगारी पे, और ना ही महंगाई पे बात करते हैं। ऐसा क्यों है? अखिलेश जी कहते हैं उनकी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। अगर हमें नौकरी पानी है तो हमें 10 लाख रुपए दे के नौकरी चाहिए। उन्होंने झूठे वादे किए हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। योगी जी की सरकार आई है, लाखों युवाओं को नौकरी मिला और हमें भी पूर्ण विश्वास है कि हम भी नौकरी पाएंगे। अखिलेश यादव कल यहाँ पर रैली करके गए। भैया रुक जाइए, कैमरा के बीच में मत आओ आप लोग। कैमरा के बीच में आ जाओगे तो फिर शूट ही कैसे होगा बताइए। कल अखिलेश यादव गोरखपुर में रैली करके गए हैं, आज योगी आदित्यनाथ का रोड शो है। तमाम लोग इकट्ठे हैं, बातचीत कर लेते हैं। कल अखिलेश यादव आए थे, अंकल जी क्या क्या बोल के गए यहाँ पे? वो क्या बोलेंगे, उनको बोलना ही नहीं आता है। उनको बोलना ही नहीं आता है? काम किए थे अपनी सरकार में? काम कुछ नहीं किए थे। कुछ नहीं किए थे। अच्छा, अखिलेश ऐसा क्यों बोलते हैं? बाबा ने सिर्फ बुलडोजर चलाया, विकास नहीं किया है? विकास किए हैं, किए हैं? बहुत विकास किए हैं। बाबा इतना विकास तो कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया। आज तक जो भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे, इतना विकास कभी नहीं हमने देखा था। 62 साल की उम्र हो गई, अब मैं जो ये विकास देख रहा हूँ, अब इसकी क्या सराहना किया जाए, बहुत कम है। अभी 62 साल की आपकी उम्र है, कितनी आपने सरकारें देख ली होंगी? 4-5 लोग तो देख ही लिए, 5 लोगों को। किसी मुख्यमंत्री का काम पसंद नहीं? नहीं, किसी का नहीं। योगी जी इतना काम कोई नहीं किया है। अच्छा, तो ये तो कर पाएगा कोई नहीं कर ये पाएगा। त्यागी पुरुष हैं और करेंगे, करते ही रहेंगे। विपक्ष बोल रहा है राम मंदिर बनाया, बुलडोजर चलाया, बस। विपक्ष तो टोटली झूठ बोलता है मैडम, वो तो झूठ बोलता है। इसके पहले भी विपक्ष बैठा हुआ था, सब लोग देखे हैं, कोई काम नहीं हो पाया है। जो भी तक कहा था, विपक्ष जो है इसके पहले भी सरकार बनाई थी तो बड़ी बड़ी दावा की है। क्या किया है? मोदी योगी जी तो गुंडा राज खत्म कर दिए हैं, विकास किए हैं, सड़कों का जाल बना दिए हैं, उसके बाद हाईवे कितना दे दिए हैं। हाईवे और सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं उनकी नींव रखी हुई है। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, खाली गुंडाओं को पनपाया है, बाकी कुछ नहीं काम किया है। और थाने में इनके दलाल जाकर के जो है पुलिस के दरोगा को जाकर के मार करके धमका करके उल्टा सीधा काम करवाते थे। माफिया राज था उनके जमाने में, आज माफिया सब अंदर है, जेल के अंदर है माफिया। आज 300 प्लस 300 से ज्यादा जीतेंगे बाबा जी, 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा, 300 पार। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ऐसी बोल लगी बबलू गौड़। कोरोना काल में योगी जी ने जितना सहयोग जनता का किया
फ्री में राशन दिया और वैक्सीन फ्री में लगाई। ऐसी आज तक कोई सरकार न हुई है न होगी। अखिलेश जी जो बोल रहे हैं वो झूठे हैं। हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हम पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। संजय कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है। तो सिर्फ लोक विभाग ने वो वादे कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली देंगे, तो पूर्व में 4 घंटे बिजली आती थी, अब हमको तो लग रहा है अब कभी नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे, जो बुलडोजर बोलते हैं कि बुलडोजर चलाने के अलावा कोई विकास नहीं किया बाबा? बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चला जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्हीं के आवास गिराए गए और जो कब्जा किए हुए थे उन्हीं का मकानों का ध्वस्त कराया गया और उन मकानों पर गरीब तबके के लोगों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि आवास बना के दिया जाएगा। ठीक है, तो अखिलेश से उम्मीदें हैं कुछ जनता को कि नहीं? अखिलेश कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं? अखिलेश कहीं से काम नहीं कर सकते हैं। अखिलेश की सारी शक्ति, सारी क्षमताएं टूट चुकी है। ठीक है, आपकी उम्मीदें हैं अखिलेश यादव से? कल गोरखपुर भी आए, वो बोल के गए होंगे। कभी उम्मीद रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, वो कुछ तो उम्मीद। इंडिया से पढ़ के आया हूँ मैं, गोरखपुर में पढ़ा हूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का हूँ, महाराज जी का भक्त हूँ, महाराज जी का भक्त ही रहूंगा। अच्छा, हाँ। जैसे योगी बाबा को वो बोलते हैं कि मठ भेज दिया जाए, योगी बाबा कुछ विकास नहीं। ठीक है तो भेज दे उनको कौन सा रोका है? कोई रोका है क्या कि वो ना भेजें? तो योगी जी को मठ चले जाना चाहिए कि देश संभालना चाहिए? देश संभालना चाहिए, प्रधानमंत्री बनेंगे या 11 को टिकट लंदन का हो गया है, 11 को लंदन जा रहे हैं। लंदन जा रहे हैं? हाँ वो लंदन जा रहे हैं। कौन करा रहा है टिकट उनका? टिकट हो चुका, खुद ही कराए हैं, खुद ही कराए। 11 को वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो बाबा को 11 को मठ भेज। बाबा जी पूरे इंडिया में राज करेंगे, विश्व में राज करेंगे। भगवाधारी बाबा पूरे विश्व को भगवा ही चलाया था, भगवा ही चलाएगा। अगला पीएम बाबा ये बनने वाले हैं। हाँ, अगला पे एकदम निश्चित तौर पे बनेंगे जो है। बाबा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ये बताओ, अखिलेश से अच्छा काम कर रहे हैं क्या? नहीं, उनसे अच्छा कोई काम ही नहीं, बाबा से अच्छा कोई काम ही नहीं आज तक किया। जो इतिहास के पन्ना जो अपलट के देख लें जो है। हाँ, जो मोदी जी और योगी जी जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। अब फिर से उसी काम के बदले फिर से आ रहे हैं जो है। से आ रहे हैं बाबा फिर से आ रहे हैं। अखिलेश आए थे कल गोरखपुर। अरे वो आएंगे जो है। बेकार है लोग, सब अखिलेश बेकार है लोग। हाँ, योगी मोदी उनके आने जाने से कुछ होने वाला नहीं है। बाबा जी आ रहे हैं। हाँ बाबा जी। आप क्या बोल रहे थे? मैम जी 5 साल में अखिलेश जी ने रहा था, 5 साल में क्या विकास किया? कुछ तो किया ही होगा। कुछ किया? सड़कें नहीं बनवाई? कुछ नहीं किया। हमारे महाराज जी ने 5 साल रहे हैं, गोरखपुर में देखिए कितना विकास हुआ है। जय जय श्री राम।